हाँ सर, मुझे ना ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि जैसे मतलब मैं, भगवान और जो पूरा यूनिवर्स है, नेचर है, वो सेम ही है, मतलब कोई अलग नहीं है। तो मैं कल यहाँ आया था तो आपके सेशन में यूट्यूब पे सुन रहा था। मतलब मैंने कुछ पहले सुने, कुछ जो रह गए थे वो कल सुन रहा था। तो रात को मैं उठा और मुझे एक गुरबानी का एक शब्द है वो आया मेरे मन में। मैं उठ के बोलने लगा 1:30 बजे उसको रात को, कि तू तो करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखूं तत तू। तो मुझे ऐसा, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो शब्द है, ये जो आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड है? क्योंकि इसमें मैं को ख़त्म करके बोला तू ही है। तो तू का मतलब अगर सेपरेट तू है तो फिर तो बात नहीं बनेगी। मतलब मैं अगर किसी तू को देख रहा हूँ, किसी गॉड को या किसी को देख रहा हूँ, तो अगर मैं ही और तू और सब कुछ एक ही है। अगर इस शब्द का मुझे शायद ये मतलब समझ आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपके जो सेशन है इस शब्द से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि इसका निचोड़ ये मुझे जो समझ आया। इसके अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं इसको देखने के, जो सत्य है। अगर ब्रॉडली इसको आप क्लासिफाई करोगे तो तीन पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हो। एक जो अभी आपने कहा, तू ही तू है। अब वो तू क्या है अभी उस पे हम आते हैं। एक है इसको कहने का तरीका, मैं ही मैं हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तीसरा है ना मैं हूं ना तू है। तो हर एक की अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है। बेसिक जो बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर है हम सबका अलग अलग है। तो अगर आपका भक्ति की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है और अगर आपको कोई कहता है या आप खुद को कहते हो तू ही तू है, तो आपका ध्यान बड़ी आसानी से लग जाएगा। बट अगर कोई बहुत इंटेलेक्चुअल है, हर चीज़ में बड़ा दिमाग लगाता है, हर चीज़ को क्वेश्चन करता है, वो कहता है कि नहीं मेरे को तो जानना है, जब तक मैं एक एक चीज़ को वेरीफाई ना कर लूँ तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो वो जब अंत में वहाँ तक पहुँचेगा तो वो कहेगा मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। जो दिखता है वो भी मैं हूँ, जो नहीं दिखता है वो भी मैं हूँ, जो है वो भी मैं हूँ, जो नहीं है वो भी मैं हूँ। मेरे सिवा कहीं कुछ और है ही नहीं। मैं सब में हूँ और सब कुछ मुझ में है। ये है ज्ञानी के कहने का तरीका। जो वेदों को स्टडी करता है, जो वेदांत को स्टडी करता है, उपनिषद्स को पढ़ता है, उसके अलावा प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके चीज़ों को नेगेट करता है और फिर एंड में पहुंचता है, फिर ये डिक्लेयर करता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे सिवा और कहीं कुछ नहीं है। लेकिन जो भक्त होता है, जिसने भक्ति करी, जप किया, तप किया, कोई नाम को जपा, कोई मंत्र को जपा, तो जपते जपते एक ऐसा समय आता है जब जा करके जो होता है, जो हम सब में अलग अलग है, जहां पर आप जीते हो, यानी कि अपने थॉट्स, वो नहीं होता है। वो सिर्फ आपकी अपनी एक इमेजिनेशन है, आपकी अपनी एक दुनिया है जो आपने अपने माइंड में बनाई हुई है। जो आपके साथ वाला बैठा है उससे अलग है। तो जो भी हम सब में अलग अलग है, वो सब एक इल्यूजन है और हम वही जी रहे हैं। बट जो हम सब में कॉमन है वो रियलिटी है। तो जो हम सब में कॉमन है, और जब मैं कह रहा हूं हम सब में, तो सिर्फ इंसानों में नहीं, जानवरों में भी, पेड़ पौधों में भी, और ये जो हमारे बीच में स्पेस है वहां पर भी, यानी जहां कुछ है और जहां कुछ नहीं है वहां पर भी, जो कुछ है जो कुछ नहीं है, सबका जो मटीरियल कॉज है, उस रियलिटी तक जब वो इंसान पहुंचता है, तो जो होता है वो तो उसको दिखता है और जो नहीं होता है वो भी दिख जाता है। तो क्या है और क्या नहीं है? मेरा, आपका अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जब एक भक्त इस सत्य को देख लेता है तो सिर्फ भगवान रह जाता है, भक्त मिट जाता है। थॉट के लेवल पे, थॉट मतलब समझ के लेवल पे, उसको मैं कहीं नजर नहीं आता है, सिर्फ तू ही तू नजर आता है। तो वो कहेगा तू ही तू है, हर जगह तू है, सब में तू है, सब कुछ तू है, तेरे सिवा और कहीं कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ? जो है वो बचा रह गया। उसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो, उसको आप आत्मा कहो, परमात्मा कहो, भगवान कहो, एक ओमकार सतनाम। कौन सा ऐसा नाम है जो सत्य है, जो मिटता नहीं है?
मुंह से जो भी हम नाम लेते हैं वो बनता और मिटता है, बट जो नाम हमने मुंह से लिया ही नहीं, जिसको अपने मन में जपा ही नहीं, वो कैसे मिटेगा? उसको सतनाम कहते हैं। तो जब उस सतनाम को आप देख लेते हो, जान लेते हो, देख लेते हो मतलब आंखों से नहीं, जान लेते हो, एंड इट इज एज रियल एज मी सिटिंग हियर, दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस, जो बनता मिटता नहीं है, विच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। तो जो भक्त होगा वो उसको देख करके क्या कहेगा? तू ही तू है। किसको कह रहा है? कौन कह रहा है? वो जो नहीं है वो उसको कह रहा है जो है। उसने खुद के झूठ को देख लिया और उसने उसके सच को देख लिया। किसके? इस यूनिवर्स के, कॉन्शियसनेस के। तो एक नजर ये है। दूसरी है, जब फर्दर वो भक्त इंक्वायरी करता है, अभी तक उस भक्त को एक गलत फहमी है कि शायद वो कोई और है, मैं कोई और हूं। लेकिन अगर वो और इंक्वायरी करता है और आत्मज्ञान को भी एकत्रित करता है अलग अलग जगह से और समझने की कोशिश करता है, तो उसको समझ आता है कि हाँ, मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन मैं अपने एग्जिस्टेंस को डिनाई भी नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं आपसे पूछता हूं आप हो क्या, आप या तो कहोगे मैं हूं या कहोगे मैं नहीं हूं। कहोगे मैं हूं तब तो ठीक है, अगर कहोगे मैं नहीं हूं तो मैं पूछूंगा कि कौन बोल रहा है कि मैं नहीं हूं। तो इसका मतलब कहीं तो कुछ है, एक कॉन्शियस बीइंग तो है। वो क्या है? दैट कॉन्शियस बीइंग इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट रियलिटी। दैट रियलिटी विच इज द एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। तो अगर कोई इसको समझ करके बोलता है मैं ही मैं हूं, कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मैं नहीं हूं, ये प्लैनेट बनेगा और मिटेगा लेकिन मुझे मिटाने का कोई तरीका नहीं है, तो ये कोई ईगो नहीं है, ये ज्ञान है। और जब इसको भी आप फर्दर इंक्वायर करते हो तो आप देखते हो जिसको मैं बोलता हूं वो तू पे टिका है, और जो तू है वो मैं पे टिका है। मैं को बोलते हैं कॉन्शियसनेस यानी कि सब्जेक्ट, तू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मेरी साउंड अभी आप सुन रहे हो, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जो सुनने वाला है वो क्या है? सब्जेक्ट। लेकिन मजे की बात, मेल्स की बॉडी में सुनने वाला नहीं होता है और फीमेल्स की बॉडी में सुनने वाली नहीं होती है, सुनना होता है। जैसे मेल्स की बॉडी में जो 70% पानी है वो मेल नहीं होता है, ना फीमेल होता है, ऐसे ही कॉन्शियसनेस मेल फीमेल नहीं होती है। तो वी कैन कॉल इट एज द कॉन्शियस बीइंग विच इज नॉट सेपरेट इन ऑल ऑफ अस, जैसा कि हम लोगों के सबके दिमाग में भरा हुआ है कि आपका मैं अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, सबका अलग अलग। जो जानता है उसका अलग, जो नहीं जानता है उसका अलग। चाहे आप जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, समझो या ना समझो, आप भी वो ही हो। अब क्या करना है? किसी को क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या सिखाना है? इन अदर वर्ड्स, इन सब बातों को, जो भी बातें मैं कर रहा हूं या कहीं लिखी हुई है, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, जानो या ना जानो, आपकी जो रियलिटी है वो नहीं बदलती है और जानने से भी नहीं बदलती है। जिसको ये गलत फहमी है कि जानने से बदल जाती है, उसका अहंकार बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा, या उसने अभी ढंग से जाना ही नहीं है। जो जान जाता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, उसके मन में कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता किसी भी तरह का। जो भी पूरी तरह से नहीं जाना है वो क्या करेगा कि मैं स्पिरिचुअल गुरु हूं, अब मैंने इस पूरी दुनिया को स्पिरिचुअल बनाना है, अपनी ये जो नॉलेज है इसको पूरी दुनिया में स्प्रेड करना है। अभी वो गहराई से चीजों को समझा नहीं है। जिस दिन समझ आ जाएगा तो उसको ये भी समझ आ जाएगा कुछ नहीं बदलता है, ना ये जानने से ना नहीं जानने से। तो शांति से अपनी जगह पर जहाँ पर है वो बैठेगा, जो वो कर रहा है वो करेगा। हाँ, अगर कोई इंसान होगा जो खुद चल करके उसके पास में आएगा, कोई सवाल पूछेगा तो वो जवाब दे देगा, बट ऐसे इंसान के लिए कुछ करना बाकी नहीं रह जाता है। अगर रह गया है तो समझ जाओ अभी वो अज्ञानी है। तो जब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि जो मैं और तू की बात कर रहे हैं, अभी भी दो है ना। तू यानी कि ऑब्जेक्ट, शास्त्रों की भाषा में इसी को बोलते हैं प्रकृति, शक्ति। और जो कॉन्शियसनेस है यानी कि सब्जेक्ट,
उसको कहते हैं पुरुष, यानी कि शिव। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जब इसको बारीकी से ऑब्जर्व किया जाता है तो क्या समझ आता है कि दोनों देखने में अलग अलग लगते हैं लेकिन अलग है नहीं। दीज आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, लाइक प्लस एंड माइनस इन अ बैटरी। अलग करके दिखाना जरा, रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। दिस इज द एक्चुअल नेचर ऑफ रियलिटी। फिर वो इंसान प्रेम की बातें नहीं करता है, फिर वो प्रेम ही होता है। प्रेम क्या होता है? एक तो वो है जो हम वेब सीरीज में देखते हैं, जो देखनी अलाउड नहीं है। एक है जो वेब सीरीज देखनी अलाउड है, वहां पे वो प्रेम देखते हैं। एक मूवीज में देखते हैं, अलग अलग तरह की मूवीज होती है, अलग अलग तरह की वेब सीरीज होती है। कोई ए होती है, कोई यू होती है, कोई यूए होती है। तो अलग अलग तरह का प्रेम हम देखते हैं। बट अभी यहां पर उसकी बात नहीं हो रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो चाहे भी तो अलग हो ही नहीं सकते। यानी कि मैं और तू कैसे अलग करोगे बताओ? आवाज तो हो, सुनने वाला ना हो। आवाज कहां है? अच्छा, सुनने वाला तो है, आवाज नहीं है। सुनने वाला कहां है? रहेंगे तो दोनों, नहीं तो एक भी नहीं। जब मैं सुनने की बात कर रहा हूं तो अलग अलग सेंसेस के जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फिट कर सकते हो। देखने के स्टैंड पॉइंट से हम क्या कहेंगे? आप बोलते हो मैं देख रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन मेरा ये होगा आपसे, क्या देख रहे हो? मैं ये फ्लोर को देख रहा हूं, तो फ्लोर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। देखने वाला क्या हो गया? सब्जेक्ट। अच्छा, फ्लोर तो हो, देखने वाला ना हो, तो फ्लोर कहां है? या फ्लोर का होना ना होना बराबर है? देखने वाला तो हो लेकिन दिखने के लिए कुछ भी ना हो, ये यूनिवर्स ना हो जिसको प्रकृति कहते हैं, तो देखने वाला कहां है? तो कब कहते हैं कि ये दोनों जिंदा हो गए हैं और कब कहते हैं कि मर गए हैं? लाइफ क्या और डेथ क्या है? वो जिसको हम समझते हैं। क्या लाइफ और डेथ अलग अलग है? कहीं ऐसा तो नहीं है जिसको आप डेथ बोलते हो वो लाइफ है और जिसको लाइफ बोलते हो वो डेथ है? यानी दुनिया जिसको डेथ बोलती है एक्चुअल में वो लाइफ है, और जिसको हम लाइफ समझते हैं वो डेथ है। क्योंकि जब आप कहते हो कि मैं हूं, तो दैट इज इम्प्लाइड कि वहां पर दो हैं, तो दोनों अलग हो गए हैं और अलग होकर के एक दूसरे को जान रहे हैं। तभी तो जान सकते हो जब जानने वाले के और जिसको जाना जा रहा है उसके बीच में स्पेस हो, वरना कैसे जानोगे? गैप तो चाहिए ना। तो क्या कहोगे जब ये साथ में है, यानी कोई गैप नहीं है, उसको लाइफ कहोगे या उसको डेथ कहोगे? सर वो शायद डेथ ही हुई, क्योंकि लाइफ तो जानना हुआ मेरे ख्याल। मतलब अगर गैप है। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। हम सब क्या है ना, ऐसी ऐसी मूवीज देख करके बड़े हुए हैं कि ऐसी बातें समझ नहीं आएंगी, ये जो बातें मैं कर रहा हूं। तो आप ही की भाषा में आपको समझाता हूं। कोई इंसान है जिसको आप बहुत प्यार करते हो, जब उसके साथ आप पूरी तरह से एक हो, यानी पूरी तरह से जुड़ गए हो, कोई सेपरेशन नहीं है, उसको हम लव कह सकते हैं। और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसको क्या कहेंगे? सफरिंग कह सकते हैं। कि आप साथ रहना तो चाहते हो उसके, लेकिन आप किसी वजह से दूर हो गए हो, लॉन्ग डिस्टेंस। तो कहां पर लव इज अलाइव और कहां पर लव इज डेड? जहां पर लव वर्चुअल है, आज तो फिर भी वर्चुअल पॉसिबल है, पहले के ज़माने में तो वो भी पॉसिबल नहीं था। गया तो गया, अब वेट कर रही है उसकी जो बीवी है। अगर इन बातों को ध्यान से समझोगे ना, तो जो हमारे सारे फंडे हैं ना, सारे हिल जाएंगे। संत कबीर ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। तो ये जो जिंदगी और मौत है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो। अब आप खुद जवाब दो, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया उसके बेस पे, कि क्या उस वक्त जब आप जिस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उसके इतना पास हो
कि आप खुद को भी भूल गए हो और वो खुद को भी भूल गई है, यानी दोनों का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस है ही नहीं। दोनों इस तरीके से एक हो गए हैं कि ना तू है ना मैं हूं। उसको लाइफ कहोगे, या फिर तू वहां है मैं यहां हूं? वो गाना नहीं सुना? कहां पर एक्चुअल में प्यार है और कहां पर जुदाई है? क्या हम प्यार को मौत कह रहे हैं और जुदाई को जिंदगी कह रहे हैं? जहां पर दो है वहां पर प्यार कैसे हो सकता है? जहां पर अलग होना पॉसिबल है वो प्यार कैसे हो सकता है? तो प्यार दो तरह का है ना। एक है कहने के लिए, जो इस दुनिया में हम प्यार की बातें करते हैं वो बातें हैं, वहां हम कुछ भी बोल रहे होते हैं। आई लव चिकन। डू यू एक्चुअली लव चिकन? पालोगे उसको, उसकी केयर करोगे, या उसको यूज करोगे अपने टेस्ट के लिए, अपने प्लेजर के लिए? तो प्यार क्या है? खुद का होना प्यार है या खुद का मिट जाना प्यार है? खुद के मिटने को डेथ बोलते हैं, और बिना खुद के मिटे प्यार कहाँ है? यानी आप ईगो से भरे हुए हो और सामने वाली जिसको आप प्यार करते हो वो ईगो से भरी हुई है, दोनों अपने अपने मैं से भरे हुए हैं, तो वहां पे तो ईगो क्लैश हो जाएगा ना। प्यार कहाँ है? ऐसी जो बातें हैं आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। आज से पहले मैंने खुद भी नहीं करी, क्योंकि अभी आपने बोला तो मैं कुछ देखता जा रहा हूँ और बोलता जा रहा हूँ। तो इसको मेमोरी के थ्रू मत समझना, मेमोरी में फीड मत करना। देखो मेरे साथ साथ में जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं या जो हमारे बिलीव्स हैं, आइडियाज हैं, नोशंस हैं, उसको क्वेश्चन करो, डरो मत। तो एक स्टेट ऐसी है जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक है, यानी कोई सेपरेशन नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई गैप नहीं है। और एक है जहां पर वो दोनों अलग अलग है। जैसे ही अलग होते हैं सफरिंग शुरू हो जाती है। इट इज इनएविटेबल। सेपरेशन इज सफरिंग। किसी भी तरह की कोई भी सेपरेशन इज सफरिंग। अगर ध्यान से देखोगे तो, लाइफ को समझोगे तो, आप यहां हो, जो आप चाहते हो वो यहां है, इसके बीच का जो गैप है उसको सफरिंग कहते हैं। आप चाहते हो कि वो आपके साथ हो लेकिन उसकी मौत हो गई है तो वो आपसे दूर है, इसको सफरिंग कहते हैं। आप उसके साथ में हो लेकिन मन के लेवल पे बहुत दूर हो, इसको सफरिंग कहते हैं। एनी काइंड ऑफ गैप और स्पेस बिटवीन टू बॉडीज और टू माइंड्स, टू पॉइंट्स इन टाइम एंड स्पेस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, वहां पर एफर्ट आ गया, टाइम इंटरवल आ गया, दैट विल इनएविटेबली लीड टू सफरिंग। आपको एक एंट्रेंस क्रैक करना है, जब तक नहीं हुआ तब तक सफरिंग है, और कभी नहीं हुआ तो जिंदगी भर की सफरिंग है। बच्चा चाहिए, नहीं हुआ तो सफरिंग है। इसका एक दूसरा एंगल भी हो सकता है देखने का। एक इंसान से आपकी शादी हो गई है, आप उससे अलग होना चाहते हो लेकिन नहीं हो पा रहे हो, गैप आ गया ना। जो आप चाहते हो और अभी जो आपकी रियलिटी है उसके बीच में गैप आ गया ना, तो ये सफरिंग है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं स्पेस तो आपके माइंड में आएगा अच्छा ये दोनों पति पत्नी तो साथ में है, तो फिर सफरिंग क्यों है? क्योंकि वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए सफरिंग है। तो जहां भी माइंड के लेवल पे और बॉडी के लेवल पे कोई भी सेपरेशन होती है, जब होती है तब सफरिंग होती है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत प्लेजर मिलता है लेकिन सफरिंग पीछे ही होती है। लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पेन और प्लेजर। पेन तो सफरिंग है ही। पेन कब होता है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सेपरेशन होता है। गहरी नींद में पेन होता है, कोमा में पेन होता है, डेथ में पेन होता है। डेथ में भी आप कह रहे हो नहीं होता है, मर गए हो क्या? हाउ डू यू नो दैट? बट इट इज वेरी सिमिलर टू द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, जहां पर मैं और तू नहीं होते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा जो आनंद है, सबसे ज्यादा जो मजा है, वो नींद में है। इसको आप चाहे कितना भी बुरा बोलते रहो, इससे ज्यादा मजा और किसी चीज में है? ऐसा क्या होता है नींद में? अपने जो छोटे छोटे लाइफ के एक्सपीरियंसेस है ना, अगर इससे आप नहीं सीख पाए तो कभी नहीं सीख पाओगे। इधर उधर फालतू के लोगों के पास जाओगे
उल्टे सीधे काम करोगे, एंड में कुछ नहीं होने वाला. 1/3 ऑफ योर लाइफ यू आर स्लीपिंग. इफ यू कांट लुक एट इट, इफ यू कांट लर्न फ्रॉम इट, तो आपको क्या समझ आएगा? सपना चाहे अच्छा होता है या बुरा होता है, सफरिंग दोनों तरफ है. बुरा होता है तो जिस वक्त वो सपना होता है तब सफरिंग होती है. अच्छा होता है तो जब वो सपना टूट जाता है तब सफरिंग होती है. तो मैंने क्या कहा था? प्लेजर के पीछे पेन है. गहरी नींद मतलब क्या? कोई सपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है. क्योंकि जहां अपना है वहीं तो पराया है. जैसे ही आपने किसी को भी अपना कहा तो पराया होने की पॉसिबिलिटी तो बस यही का ही है. इन सब में इंटरेस्ट आ रहा है, इन सब बातों में? आई एम नॉट श्योर. सर अभी लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सब जो आप कर रहे हैं ये अपने लिए ही कर रहे हैं. ये जो आप हमसे क्वेश्चन करते हैं या फिर आप हमसे जो पूछते हैं, ये आपको भी चीजें ऐसे क्लियर हो रही होती हैं. तो लोगों को ये लगता है कि आप हमारे लिए कर रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं. इसमें हमारा कोई फायदा नहीं, आप ही का फायदा चल रहा है. कि आपके खुद के डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. तो सर आप ये रिकॉर्डिंग सुनते हैं बाद में? नहीं, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनफैक्ट मेमोरी स्टोर ही नहीं करता हूँ. देयर इज़ नो पास्ट इन माय ब्रेन. तो मैं बस वर्ड्स को यूज़ करता हूँ कुछ बोलने के लिए. नहीं तो अगर आप वैसे मेरे से पूछो कि मैं बैठ करके क्या सोचता हूँ, तो देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर. आई डोंट लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग. एट टाइम्स आई डू, बट ये जो अभी हो रहा है, आपने बिल्कुल सही बोला है कि इसमें और किसी का फ़ायदा है या नुकसान है ये मुझे नहीं पता, और ना मुझे इससे कोई मतलब है. क्योंकि हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ इससे किसी का नुकसान भी हो जाए, बट दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस. मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि किसी का नुकसान हो, ना ही ये है कि किसी का फ़ायदा हो. हाँ, एक बात पक्की है कि मुझे ये करके अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद एक एक करके जो रियलिटी की लेयर्स है उसको हटाता रहता हूँ और आगे देखता रहता हूँ और आगे बढ़ता रहता हूँ. किसकी वजह से? आप लोगों की वजह से. अगर आप पूछोगे नहीं तो मेरे अंदर जो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं या जो इन्फिनिट अंडरस्टैंडिंग है वो बाहर कैसे आएगी? तो मैं खुद जब ये बोल रहा होता हूँ तो बहुत बार मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं. हो सकता है मेरी बातें सुन करके आपका नुकसान भी हो जाए, इट इज़ अ फैक्ट, मेरा नहीं होने वाला. तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हो. आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद यू. मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं है, ना कोई एसोसिएशन है, ना हम लाइफ में कभी शायद दोबारा मिलने वाले हैं. ये पहली और आखिरी बार मिल रहे हैं. इसके बाद आप अपने रास्ते में अपने रास्ते. लेकिन इस बीच में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद मैं कुछ ऐसा देखूंगा जो आज से पहले मैंने नहीं देखा है. कुछ ऐसा एक्सप्लोर करूंगा जहाँ आज से पहले मैं नहीं गया हूँ. तो इट्स लाइक आई एम ट्रैवलिंग. ट्रैवलिंग में तो मज़ा आता है ना हम सबको. सो इस तरह से जब आप देखते हो चीज़ों को तो आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो कि लाइफ क्या है और डेथ क्या है, जिसको हम अनकॉन्शियस बोलते हैं, यानी कि गहरी नींद. क्या वो मौत है? किसकी मौत है? आपकी मौत है. बट आपके मरने के बाद क्या बचा रह जाता है? आप हो क्या? जो भी खुद को समझते हो, जो भी आपने अचीव किया है, क्या किया है? क्या हो आप इस पूरे यूनिवर्स में? आप क्या हो? जब उसकी मौत होती है तो आप इन्फिनिट हो जाते हो. तो क्या मरता है और क्या बचा रह जाता है? जब आप, जो एक भिखारी के जैसे हो, जब उस भिखारी की मौत होती है तो आप ही दाता हो जाते हो. तो जिंदगी क्या है, मौत क्या है? दोनों में से एक ही रहता है. या तो पार्टिकल है या वेव है, साइंटिफिकली बात करी जाए तो. तो जब आप पार्टिकल हो, और आप पार्टिकल ही हो और क्या हो, बॉडी पार्टिकल है. ये जो ब्रेन में अनलिमिटेड थॉट्स हैं वो सटल पार्टिकल्स हैं.
उसका जो कॉम्बिनेशन है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसको आप मैं बोलते हो, वही पार्टिकल है। जब ये जो पार्टिकल है यानी कि आप, वो अपने सोर्स में डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या बचा रह जाता है? एक वेव। उस वेव में कहीं कोई पार्टिकल नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है। तो जब आप मरते हो, आप जो कि कुछ नहीं हो, तो आप सब कुछ हो जाते हो। तो जिसको आप डेथ समझते हो, उसको जब क्वेश्चन करते हो, तो आपको नजर आता है दैट इज नॉट द स्टेट ऑफ बीइंग अनकॉन्शियस, बिकॉज अनकॉन्शियसनेस इज नॉट पॉसिबल। द वेरी नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड द नेचर ऑफ दिस रियलिटी इज कॉन्शियसनेस। अब ये बातें कुछ हैं जो समझ नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, ऊपर से जाने देना। क्योंकि अगर मैं ये सोचने लग गया कि आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, तो मैं रुक जाऊंगा। और जैसे कि इन्होंने कहा कि ये मैं आपके लिए तो कर नहीं रहा। आप सोते हो सो जाओ, गिरते हो गिर जाओ, चाहे मुंह से झाग निकलने लग जाए, इट डजंट मैटर। मैं तो रुकने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं? द वेरी नेचर ऑफ दिस यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, इज कॉन्शियसनेस। जैसे आग का जो नेचर है दैट इज हीट, ये दो अलग अलग तो नहीं है ना। लाइट का जो नेचर है दैट इज टू इल्यूमिन, ऐसे ही एग्जिस्टेंस इज कॉन्शियसनेस। तो जिसको आप मौत कहते हो या गहरी नींद कहते हो, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त कॉन्शियसनेस में कुछ नहीं होता है। ये कुछ नहीं क्या है? ये कुछ क्या है जो नहीं होता है? कुछ में दो पार्ट है, एक मैं और एक जो मैं नहीं हूं। मैं जो आप खुद को समझते हो, और ये सोफा, ये मैं नहीं हूं। इसमें सब कुछ आ गया, लिविंग, नॉन लिविंग, दिस दैट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब कुछ आ गया। तो गहरी नींद में कॉन्शियसनेस तो होती है, बट कॉन्शियसनेस में कुछ नहीं होता है। और जिसको आप बोलते हो ना ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, दोनों ईगो है। क्योंकि जब आप कह रहे हो मैं ये नहीं हूं, तो दैट इज इंप्लाइड कि मैं ये हूं। और जब आप बोलते हो मैं ये हूं, दैट इज इंप्लाइड कि मैं वो नहीं हूं। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। यहां तक देख पा रहे हो? तो गहरी नींद में क्या होता है, या जिसको मौत कहते हैं, उस वक्त क्या होता है? कॉन्शियसनेस नहीं मरती है। कॉन्शियसनेस मर नहीं सकती है, बिकॉज द वेरी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, दिस यूनिवर्स, इज कॉन्शियसनेस. Consciousness is the very substance of which everything is made of. तो consciousness में जब कुछ नहीं होता है, कुछ मतलब क्या? जब जाग रहे हैं तो आवाजें आ रही हैं, कुछ दिख रहा है, कुछ टच हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, कुछ थॉट चल रहे हैं, ये सब क्या है? कुछ. सपने में क्या होता है? कुछ होता है. कुछ में क्या आ गया? मैं भी आ गया, मैं से रिलेटेड थॉट्स भी आ गए, तू भी आ गया, तू से रिलेटेड थॉट्स भी आ गए. और मजे की बात क्या है, आप अगर ध्यान से अपने मैं को देखोगे, उसमें देयर इज ऑलवेज अ सेपरेशन. मैं हूं तो ये, लेकिन मुझे ये बनना है. एंड सेपरेशन इज सफरिंग. तो योर लाइफ इज नथिंग बट सफरिंग. कैन यू सी दैट? क्या आप पूरी तरह से कंटेंटेड हो जो आप हो उससे? क्या आपकी जो लॉन्गिंग है, जो सीकिंग है, उसका एंड हो गया है? क्या आप कह सकते हो कि अगले पल में मैं, जिसको भी मैं कहता हूं, अगर वो मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? कैन यू से दैट? कैन यू गो टू अ रिलीजियस प्लेस एंड से दैट? वहां तो मांगते रहते हैं. मांगने का मतलब क्या? देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू वांट. दैट इज सफरिंग. तो जब कॉन्शियसनेस, जो कि आप हो, मैं हूं, उसमें कोई डिजायर नहीं होता है, कोई फियर नहीं होता है, ना मैं का थॉट होता है, ना तू का थॉट होता है, यानी कुछ नहीं होता है. उसको मौत बोलते हैं, उसको गहरी नींद बोलते हैं. बट साइंटिस्ट को क्या लगता है? दैट इज अनकॉन्शियस स्टेट. अरे ना भैया, दैट इज ओनली कॉन्शियसनेस. दोनों में बड़ा फर्क है. थोड़े दिन पहले फुल मून नाइट थी, देखा आप लोगों ने? तो देयर वाज अ फुल मून नाइट. आई वाज सिटिंग विद माय डॉटर और हम बात कर रहे थे आपस में. मैंने उसको बोला, मैंने कहा देख, ये जो मून दिख रहा है ना, इसमें लाइट वहीं पे दिख रही है, बाकी सब जगह डार्कनेस दिख रही है, और एक दो स्टार दिख रहे थे. दिल्ली एनसीआर में इतना दिख जाए तो बहुत है. मतलब जैसे होता है ना, एक गरीब आदमी मांगता है कि
₹10 दे दे, बट अगर ₹2 मिल जाए तो बहुत है। तो मांगने को हम कुछ भी मांगते रहें कि हाँ सारे तारे दिखने चाहिए, नहीं 1-2 दिख जाए बहुत है। तो 1-2 तारे दिख रहे थे और एक चांद दिख रहा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई लाइट कहाँ है? तो उसने देख करके बोला वहाँ है, वहाँ है। मैंने कहा नहीं, लाइट सब जगह है, और ये जो चांद दिख रहा है ना, इसमें अपनी कोई लाइट नहीं है, ये लाइट सन की है, और चांद के चारों तरफ लाइट है, उल्टा ज्यादा लाइट है। क्योंकि ध्यान से समझोगे फुल मून क्या होता है, ऑर्बिट है, ये सन है, ये अर्थ है, यहां पे मून है। तो इट्स ऑलमोस्ट इन द स्ट्रेट लाइन, पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन में नहीं है, नहीं तो लूनर एक्लिप्स, नहीं तो एक्लिप्स हो जाएगा, नहीं तो फुल मून पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? साइंटिफिकली समझ आ रहा है ना? ऑलमोस्ट इन द स्ट्रेट लाइन, तो वो लाइट मून तक पहुंच पा रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि बीच में अर्थ है। लेकिन बाकी जगह उसके आसपास, मून के ऊपर नीचे आगे पीछे, लाइट पूरी तरह से पहुंच पा रही है क्योंकि बीच में हमारा प्लैनेट नहीं है। तो लाइट कहां ज्यादा है, उसके ऊपर नीचे या मून के ऊपर? ऊपर नीचे, लेकिन दिख नहीं रही, अंधेरा है। और जो मून है उसमें कोई लाइट नहीं है। अगर लाइट के स्टैंड पॉइंट से बोला जाए लाइट इज लाइफ एंड डार्कनेस इज डेथ, मून इज डेड। उसमें जो लाइफ है वो सन की है, बट लाइफ उसके चारों तरफ है। लगती कहां पर है, दिखती कहां पर है? सिर्फ जहां पर मून होता है। अरे तो मून वहां पर है, लाइट वहां पर नहीं है। ऐसे ही ये जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो या ये कमरे को देख रहे हो जहां पर बैठे हो, तो ये जो दिख रहा है वो लिमिटेड है, कॉन्शियसनेस लिमिटेड नहीं है। आया समझ में? एक है जो ऑब्जेक्ट है और एक है जो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कॉन्शियसनेस। सो द वेरी नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज एग्जिस्टेंस विच इज इन्फिनिट। साइंस भी तो यही कह रही है, दिस यूनिवर्स इज इन्फिनिट। तो जो मटीरियल कॉज ऑफ यूनिवर्स है वो फाइनाइट कैसे हो सकता है? और एक बात और बोलूंगा, समझ नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना। इन्फिनिट दो नहीं हो सकते हैं, इन्फिनिटी एक है। इन्फिनिटी में सब कुछ आ जाता है। सो द मोमेंट वी टॉक अबाउट इन्फिनिट, तो इवन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस कांट बी अवे फ्रॉम इन्फिनिटी। चाहे कितने भी सो कॉल्ड ये यूनिवर्सेस हो, गैलेक्सीज हो, प्लैनेट्स हो, स्टार्स हो, मून्स हो, इन्फिनिटी में सब कुछ आ गया, उसके बाहर कहीं कुछ नहीं है। इन्फिनिट क्या है? द मटीरियल कॉज ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको बोलते हैं सत्य। सत्य जो था है और रहेगा। ये यूनिवर्स बनेगा मिटेगा, जिसको प्रलय बोलते हैं, पहले भी बहुत बार हुआ है, होता रहेगा। ये देखने में बहुत बड़ा लगता है यूनिवर्स, इट्स नॉट इवन अ डॉट इन दिस इन्फिनिटी। क्या लग रहा है ये सब पहली बार हो रहा है? आज से पहले कभी नहीं हुआ है। ये लाइफ सिर्फ इसी प्लेनेट पर है और कहीं हो ही नहीं सकती है। ये हमारी एरोगेंस है। और ये जो जानवर है ना, जिसको ह्यूमन बोलते हैं, उसकी तो एरोगेंस नेक्स्ट लेवल है। वो तो कॉन्शियसनेस को भी जब स्टडी कर रहे हैं तो इंसान की ब्रेन को देख रहे हैं। क्यों? कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों में है क्या? जानवरों में नहीं है। और इंसान को ऐसा समझते हैं जैसे पता नहीं इंसान क्या है। क्या है? सारे फसाद की जड़ है इंसान। अगर इस प्लैनेट पे इंसान ना हो तो सब कुछ ठीक है। द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इज ह्यूमन। In fact, human is a problem not just for this planet, but for himself or herself also, and for others also. और उसको हम ऐसे ग्लोरीफाई करते हैं जैसे पता नहीं क्या है। तो इन्फिनिटी दो नहीं हो सकती है, फाइनाइट दो हो सकते हैं। मतलब वेव्स दो हो सकती है। एक नदी में या समुद्र में दो अलग अलग लहरें हो सकती है। समुद्र में लहर बड़ी है, नदी में छोटी है। एक लेक है, वहां पे और छोटी है। बट क्या पानी दो है? नदी का पानी अलग है, समुद्र का अलग है, लेक का अलग है। या इस प्लेनेट पे जो पानी है वो अलग है और किसी और प्लेनेट पे पानी है वो पानी अलग है।
पानी तो पानी है। तो एक है पानी विच इज द रियलिटी, क्योंकि बिना पानी के नदी कहाँ है, समुद्र कहाँ है, वेव कहाँ है। तो रियलिटी क्या हुई, पानी। और अपीयरेंस लेवल पे क्या है, वेव्स, नदी, समुद्र, तालाब, गटर। ये भी बोलना जरूरी है, नहीं तो सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट माइंड में आते हैं। आहा, बड़ा अच्छा लग रहा है स्पिरिचुअलिटी के नाम से। मुझे एक इंसान मिला था अभी कुछ समय पहले मेरे एक सेशन में। वो बोल रहा था कि सर अभी कुछ दिनों से ना जो आपकी वीडियोस देखी हैं उसके बाद में ना अंदर से एक बड़ी ज़बरदस्त अनकंडीशनल लव की फीलिंग है। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा वो क्या होती है। कहता सर मुझे सब पे प्यार आ रहा है। मैंने कहा शादी हो गई आपकी। तो कहता सर हाँ शादी तो हो गई बट वो वाला प्यार नहीं, मतलब मुझे पेड़ पौधों पे, हवा पे, नदियों पर, पहाड़ों पर, आसमान, बादल, सब पर प्यार आ रहा है। मैंने कहा ये शेरो शायरी छोड़ते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। सब पे आ रहा है। कहता हाँ सर सब पे आ रहा है। मैंने कहा टट्टी पे आ रहा है। तो ये जो प्यार जिसको हम कहते हैं दैट इज फ्रेगमेंटेड, अपनी मर्जी से चुनते हैं। जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो गटर की बात नहीं करते हैं। नदी, झरने, तालाब, समुद्र, आहा आनंद। सफरिंग कहाँ है, दैट इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो मैंने क्या कहा, पानी कहीं भी है, चाहे गटर में, चाहे समुद्र में, चाहे कहीं भी। पानी में कहाँ डिवीजन है, पानी तो पानी है। ऐसे ही पानी से एक स्टेप और आ गया जो स्पेस, इसको भी पंचभूत में से एक भूत कहा गया है। स्पेस अच्छी बुरी होती है क्या? एक टॉयलेट के अंदर की स्पेस और एक कोई बहुत अच्छी जगह, स्पिरिचुअल जगह, उसके अंदर की स्पेस, वो गंदी होती है, वो अच्छी होती है? स्पेस तो स्पेस है। स्पेस का क्या कलर है? हाँ सब कुछ स्पेस में है, तो जो स्पेस में है वो अच्छा बुरा हो सकता है। यानी वहां पे गंदी स्मेल है, वहां पे अच्छी स्मेल है, दैट्स फाइन। बट जो आकाश है यानी स्पेस है, उसकी स्मेल कैसी है, उसका कलर कैसा है, वो दिखता कैसा है, उसमें डिवीजन पॉसिबल है? जैसे एक कमरा है, चारों तरफ दीवारें हैं, तो क्या हमने स्पेस को डिवाइड कर दिया है? क्या स्पेस डिवाइड हो सकती है? आपके बॉडी के अंदर की स्पेस, बाहर की स्पेस, और क्या बॉडी में स्पेस है या स्पेस में बॉडी है? स्पेस। आपने कहा बॉडी में भी स्पेस है। बॉडी में कोई स्पेस नहीं है भाई साहब। बॉडी में स्पेस होती तो स्पेस साथ साथ चलती। जब आप चलते हो क्या वो स्पेस साथ चलने लग जाती है? स्पेस में बॉडी है। ये बहुत छोटा लग रहा होगा पॉइंट, बट इट्स अ बिग पॉइंट। लहर में पानी है या पानी में लहर है? सोचो, हम क्या बोलते हैं, लहर में पानी है, या फिर बोलते हैं पानी में लहर है। दोनों ही गलत है। लहर पानी ही है। लहर कहां है, छू के दिखाओ। लहर कहीं नहीं है इन रियलिटी। बोलने को बोलते रहो लहर है, और जिसको बोल रहे हो लहर है, जब तक बोला तब तक तो बह गई है। लहर कहां है, छू के दिखाओ। लहर इज ऑलवेज मूविंग, इट्स नेवर स्टैटिक, जस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स इन दिस यूनिवर्स। बट हम उसकी रिकॉर्डिंग को पकड़ के बोलते हैं कि मैंने ये देखा, मैंने ये सुना। वो जो था उसको पकड़ करके हम बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं। जैसे बहुत सारे तारे देखते हो आसमान में, उसमें से बहुत सारे मर चुके हैं बट आपको दिख रहे हैं क्योंकि लाइट ईयर्स अवे है। तो आप क्या कह रहे हो, मैं देख रहा हूं। अरे वो मर चुका है, किसको देख रहा है? जिंदा को कभी देख सकते हो क्या? जो है उसको देख सकते हो क्या? देखने के लिए बीच में सेपरेशन चाहिए, स्पेस चाहिए। तो आप हमेशा मुर्दे को ही देखते हो। जिंदा जो है उसके बारे में तो इस दुनिया को पता ही नहीं है। सर ये जो आप मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं लहर का, स्पेस का, पानी का, सर इनडायरेक्टली वो साउंड ऑफ साइलेंस ही आप बोल रहे हैं ना सर? हाँ मैं डायरेक्टली भी बोल सकता हूँ, वो साउंड ऑफ साइलेंस ही है। सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते हैं सर? तो बोल तो रहा हूँ, और कैसे बोलूँ? सर आप जैसे कॉन्शियसनेस इस तरह के शब्द का यूज करते हैं तो फिर वो अलग इल्यूजन आ जाता है, क्या है क्या क्यों आ नहीं। जाता है? ध्यान से सुनो ना, क्यों आएगा? अरे जब मैं कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूं तो मैं कॉन्शियसनेस के स्तर से बात कर रहा हूं ना, बट कॉन्शियसनेस का ग्राउंड साउंड ऑफ साइलेंस है। अब मैं हर बात में साउंड ऑफ साइलेंस ही बोलता रहूं, और टेक्निकली इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट अ साउंड। मेरे पिछले कुछ सेशन देखोगे तो समझ आ जाएगा।
उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो क्या हो अगर मैं इसका नाम ही चेंज कर दूं? तो आप अभी इतने में कंफ्यूज हो रहे हो, आपको और ज़्यादा कंफ्यूज करता हूँ। ये साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, ये सब बकवास है, ये मेरी बातें। ये साउंड ऑफ लाइट है। अब लगाते रहो दिमाग। सर आप तो साउंड ऑफ साइलेंस कहते थे, अब ये साउंड ऑफ लाइट कहाँ से आ गई? जो मैं बोल रहा हूँ उसको मत पकड़ो, वर्ड्स में मत उलझो, देखते चले जाओ किस स्टैंड पॉइंट से देख करके मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं याद नहीं रखता हूँ क्योंकि मुझे सही गलत की परवाह नहीं है। मैं तो खुद को ही गलत बोल दूंगा। अब क्या करोगे? आप तो फंस जाओगे। आप मेरी बातों को पकड़ करके सेफ फील कर रहे हो, मैं कहूँगा साउंड ऑफ साइलेंस बकवास है। अब क्या करोगे? आप कहोगे सर इतने सालों से सुनते आए हैं, सर आप कह रहे थे वही सब कुछ है। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं है। ना 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 ना। अब क्या करोगे? सर खुद ही वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर खुद ही वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। आज मैं कुछ कह रहा हूं, कहीं और जाओगे, वो जा करके कुछ भी बोल देगा आपको या बोल देगी। अब क्या करोगे? या मैं ही आज कुछ कह रहा हूं, कल मैं कुछ और बोल दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब क्या करोगे? तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो। देयर कांट बी टू इन्फिनिट, देयर कांट बी टू साउंड ऑफ साइलेंस, देयर कांट बी टू लाइट, देयर कांट बी टू स्पेसेस, there can't be any division possible in space because space is infinite. जो कुछ है और नहीं है सब कुछ स्पेस में है और स्पेस कॉन्शियसनेस में है. Even the presence and absence of space can be experienced in the self, which is consciousness, which is the sound of silence. इसलिए स्पेस को पंचभूत कहा गया है. भूत मतलब क्या? जो दिखता तो है पर होता नहीं है. जैसे पानी में लहर, यानी उसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो जो इन्फिनिट है वो क्या है? द सब्सटेंस ऑफ विच एवरीथिंग एंड एवरीवन इज मेड ऑफ. एवरीथिंग मतलब ऑब्जेक्ट, एवरीवन मतलब सब्जेक्ट. इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए और पेड़ पौधे भी आ गए. इसको बोलते हैं होलिस्टिकली चीजों को देखना. एवरीथिंग का और एवरीवन का जो ग्राउंड है जिस पर ये सब टिका हुआ है. एवरीवन मतलब क्या? कॉन्शियस बीइंग. एवरीथिंग मतलब क्या? जो भी कुछ है इस यूनिवर्स में उसका कुछ मटेरियल तो है ना. दैट इज द साउंड ऑफ साइलेंस. And the very nature of existence, which is the sound of silence, which is infinite, is to be conscious. Choicelessly. It is always conscious. It can never be unconscious. जैसे लाइट और हीट को अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसे ही एग्जिस्टेंस को और कॉन्शियसनेस को अलग नहीं किया जा सकता है. एक को बोलते हैं सत्य यानी सत्य, एग्जिस्टेंस. एक को बोलते हैं चित यानी कि कॉन्शियसनेस. सत्यम ज्ञानम अनंतम. अनंतम मतलब इन्फिनिट. सत्यम ही ज्ञानम है, वो ही इन्फिनिट है. बट इसको लोगों ने क्या बना दिया? आनंदम. क्योंकि आप लोगों को अनंतम से क्या मतलब है, इन सब बातों से क्या मतलब है? आपको तो आनंद चाहिए ना. कहीं भी जाते हो, अरे ये सब बातें छोड़ो ना गुरुजी, कोई टेक्निक बताओ बढ़िया सी फर्स्ट क्लास, जिसके बाद मन शांत हो जाए, आनंद आ जाए. तो फिर ये कॉन्शियस होना क्या है और अनकॉन्शियस क्या है? जिस दिन इसको समझ लिया ना, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, सारे फंडे हिल जाएंगे. जिंदगी क्या है और मौत क्या है? जिसको हम जिंदगी कहते हैं वो पता है क्या है? कॉन्शियसनेस में कुछ होना. कॉन्शियसनेस में जब कुछ होता है तो आप क्या कहते हो? मैं हूं. जब कुछ नहीं होता है तो मैं नहीं हूं. हो ना घोचू? तो आप बनते मिटते हो, पैदा होते हो, मर जाते हो. जब कुछ होता है तो आप होते हो, जब कुछ नहीं होता है तो आप नहीं होते हो. बिल्कुल ऐसा है कि जब ये जैकेट पहनी हुई है तो मैं हूं, जैकेट नहीं है तो मैं नहीं हूं. अरे बिना जैकेट के भी तो हो, बिना टी शर्ट के भी हो, बिना जीन्स के भी हो, बिना उसके नीचे जो है उसके भी हो. आप तो हो ही. आपके ना होने का क्या तरीका है? तो जिसके बिना भी आप हो सकते हो वो आप नहीं हो. आसान नहीं है. मुश्किल क्या है इसमें?
तभी तो मैं बोलता हूँ आसान है। आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। यानी अगर आप बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझा सकते हो तो आपको खुद ही नहीं समझ आया है। अब इससे ज़्यादा आसान तरीके से और मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको, आप बताओ कि क्या है ज़िंदगी और क्या है मौत, क्या हो आप और क्या नहीं हो। किससे डरते हो? कुछ के छूट जाने से डरते हो ना। कुछ में क्या आ गया, मैं, मेरे, मेरा। जब ये कुछ छूटता है तो क्या बचा रह जाता है? सब कुछ। तो ये जो आपने कुछ पकड़ा हुआ है, जैसे ये छूट जाता है, ये सब बातें समझ आने के बाद में, तो आप सब कुछ हो जाते हो। और जिसने भी कुछ भी पकड़ा हुआ है वो डर में जी रहा है, वो सफ़र कर रहा है, इसी को दुख बोलते हैं। और जब हम कुछ भी नहीं पकड़ते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, कोई किसी तरह का डर नहीं होता, फिर भी होते हैं, उसको सहज समाधि कहते हैं। एफर्टलेस मेडिटेशन, 24/7, चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। उसमें क्या होता है? आनंद होता है। अरे नहीं, क्योंकि अगर आनंद है तो उसका अपोजिट भी तो तैयार खड़ा है ना। आनंद मतलब क्या? आपको चाहिए कि एक ऐसा एक्सपीरियंस हो या कोई ऐसी सेंसेशन हो जिसमें आपको अच्छा लगे। अरे तो कांट यू सी दैट ऑल एक्सपीरियंसेस, ऑल स्टेट्स, एवरीथिंग इज इन टाइम एंड स्पेस। वो बनेगा और मिटेगा, तो उसके मिटने को दुख बोलते हैं। तो जैसे ही आप आनंद चाहते हो तो आप आनंद से कोसों मील दूर हो जाते हो। बट योर बेसिक नेचर इज आनंद। जिस दिन ये बात समझ आ गई तो आपके अंदर से चाह भी निकल गई खुश होने की। तो आप खुश तो हो, पता नहीं है। अगर पता है कि आप खुश हो तो आप खुश नहीं हो। गाना सुना है ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग सीरियस हो गए एकदम से। अरे नहीं सर, हमारे में कौन सा गम, हम तो बहुत खुश हैं। तो जो भी आपके एक्सपीरियंस में आता है उसमें से कुछ आप पकड़ लेते हो, खुद को वो समझ लेते हो। यानी कुछ नॉलेज अंदर फीड करी, उसके बेस पे आपके नाम के आगे कुछ लग गया। अब दुनिया आपको बोल रही है वहाँ तक तो ठीक है, बट अगर वही आपकी आइडेंटिटी हो गई तो गड़बड़ हो गई ना। क्या अगर वो नॉलेज आपके अंदर से निकल भी जाए, आपकी वो डिग्री जल भी जाए, आपकी वो डिग्री फट जाए, तो क्या मर जाओगे? तो क्या वो हो? तो ईगो किस चीज़ की है? अहंकार किस चीज़ का है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने वो किया। वो अचीव करने की वजह से क्या हुआ? तू जो इन्फिनिट था या इन्फिनिट है, खुद को फाइनाइट समझ रहा है। ये दुनिया में बोलते हैं ना, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी क्या होता है? कोई भी कितना भी बड़ा हो, इस यूनिवर्स के आगे तो छोटा ही है ना। यूनिवर्स तो खैर बहुत बड़ी चीज़ हो गई, इस गैलेक्सी में तो छोटा ही है ना। गैलेक्सी भी बहुत बड़ी हो गई, प्लैनेट पे तो छोटा ही है ना। तो तू है क्या? कुछ भी नहीं, बट इस सच को नहीं देखेगा। तो जो भी हम खुद को समझते हैं उसको मरते दम तक पकड़े रहते हैं। इसके छूट जाने से डरते हैं, कुछ नहीं होने से डरते हैं, मिटने से डरते हैं। और क्या हो अगर मैं कहूँ, ये जो आप खुद को समझते हो, जिसके बेस पे बोलते हो कि मैं हूं, ये मैं का मरना है। इसको शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा इंसान आत्महनन करने वाला है, आत्मा की हत्या करने वाला है। मतलब जो आप हो, अगर उसके अलावा कुछ भी खुद को समझते हो तो आपने आत्मा को मार दिया। यानी अगर ये जो स्पेस है, इसको गलत फहमी हो जाए कि मैं इस कमरे के अंदर की ये स्पेस हूं और जो और छोटे छोटे कमरे हैं उनसे बहुत बड़ी हूं, वो मेरे आगे कुछ नहीं है। लेकिन वो जो स्पेस है उस कमरे में वो बहुत बड़ी है, मुझे भी बड़ी होना है। तो इसने क्या किया? इस कमरे की जो स्पेस है उसने क्या किया? स्पेस की
हत्या कर दी। यानी वो स्पेस जो इन्फिनिट है वो मर गई। किस लेवल पे? क्या एक्चुअल में मर गई? थॉट के लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, जस्ट फॉर द नेम सेक, समझ के लेवल पे। तो जैसे ही आप बड़े होते हो दुनिया की नजर में, आप छोटे हो जाते हो। और छोटे होते हो तो छोटे हो ही। तो क्या करें? कुछ मत बनो, जो हो उसको देख लो। कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, जो हो उसको देख लो। तो अब क्या हो? इन्फिनिट हो। और इन्फिनिट में गैप नहीं हो सकता है, इन्फिनिट में ना होना पॉसिबल नहीं हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस पॉसिबल नहीं हो सकती है, मरना पॉसिबल नहीं हो सकता है, पैदा होना पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ पैदा होता है और मरता है, सब कुछ पैदा होता मरता नहीं है। सब कुछ मतलब पूर्ण, मतलब इन्फिनिट। तो जिसको आप जिंदगी समझते हो वो तो मौत है, वो तो जुदाई है। खुद से अलग हो गए हो, तड़प रहे हो, खुद के पास वापस आना चाहते हो, लेकिन पता नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं को मुक्त नहीं करना है, मैं से मुक्त होना है। नहीं आया ना समझ में? लेकिन सर हमने तो कहानियां सुनी है, वो एनलाइटेंड हो गए, वो वहां गए और वो मुक्त हो गए। ये जो मैं नाम का झूठा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में आप अलग नहीं हो इस यूनिवर्स से या रियलिटी से, अलग हो ही नहीं सकते इन्फिनिट से। कैसे होगे? ऑल फाइनाइट्स आर इन द इन्फिनिट। इतना सा समझ नहीं आता है मैथमेटिकली। कैन देयर बी टू इन्फिनिट? नो। कैन देयर बी एनी फाइनाइट थिंग, एनीथिंग आउटसाइड द इन्फिनिट? नो। तो जैसे ही किसी भी फाइनाइट को पकड़ते हो और बोलते हो कि मैं ये हूं, तो आप जो एक्चुअल में हो वो मिट जाता है। तो गहरी नींद में और सपनों की दुनिया में और जो हम जागते हैं उसमें, तीनों में फर्क समझ आ गया है? आप लोगों को अच्छे से फर्क समझ आ गया है? गहरी नींद में क्या होता है, कोई बताना चाहेगा आप में से? गहरी नींद में कुछ खत्म हो जाता है तो हम इनफाइनाइट का पार्ट बन जाते हैं, और उस समय पर कॉन्शियसनेस एंड हम जो आइडेंटिटी है हमारी वाली वो फिनिश हो जाती है, तो हम कुछ भी नहीं होता उस समय पर। आपने कहा हम इन्फिनिट का पार्ट बन जाते हैं। क्या इन्फिनिट में पार्ट्स हो सकते हैं? वी बिकम इनफाइनाइट। कैन यू बिकम इन्फिनिट? कैन समवन बिकम इन्फिनिट? कैन फाइनाइट एवर बिकम इन्फिनिट? तो क्या आप ये कहना चाह रहे हो अभी आप फाइनाइट हो और तब इन्फिनिट हो जाते हो गहरी नींद में? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको मेडिटेशन करनी होगी और एक ऐसी स्टेट में जाना होगा जहां पर के कोई थॉट ना हो, कोई आवाज ना हो, कोई सेंसेशन ना हो, और आप इन्फिनिट हो जाओ। अभी आप क्या हो? फाइनाइट हो? नहीं, आप कह रहे हो नहीं, तो अभी क्या हो? मैं इनफाइनाइट हूँ, बट मेरे थॉट के बेसिस पे मैं फाइनाइट हूँ। तो कुछ भी सोचते रहो, उससे फर्क क्या पड़ता है? अगर मैं बोल दूं मैं फाइनाइट हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बोलने से क्या फर्क पड़ता है? बोलना तो यही पड़ेगा ना इस दुनिया में। अब बाहर जाकर के तो नहीं बोल सकते ना मैं इन्फिनिट हूं। कोई पैर तो छुएगा नहीं आपके, बल्कि अपने पैरों में से जूता निकाल के मारेगा। भाई बहुत देखे तेरे ऐसे इन्फिनिट, रोज आते हैं पान की दुकान पे और बीड़ी मांग के चले जाते हैं। तो किसी को क्या बोलना है, किसी को क्या बताना है? इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ इतना सा समझ लेना कि चाहे आप जाग रहे हो, चाहे सपना देख रहे हो, चाहे सो रहे हो, आप इन्फिनिट हो। चाहे खुद को ये समझ रहे हो, चाहे नहीं समझ रहे हो, आप इन्फिनिट हो। चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, आप इन्फिनिट हो। अमीर हो गरीब हो, इन्फिनिट हो। तो क्या करने को रह गया? क्योंकि अगर अभी आप फाइनाइट हो और सो करके इन्फिनिट हो जाते हो और ऐसे मेरी बातों को समझ लिया, तो आप क्या करोगे? सो जाओगे। तो इतना नहीं सोना है। ठीक है, अष्टावक्र गीता में ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है जो आत्मज्ञानी होते हैं, वो आलसी शिरोमणि होते हैं, लेकिन वो किसी और वे में कहा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जा करके बस पढ़ जाए कुछ फूक करके, चलो अब मैं फाइनाइट से ना इन्फिनिट हो जाता हूँ। अरे लाइए भैया खोलिए जरा, आइस कहाँ है यार?
ये क्या तरीका है सर? विद सोडा वाटर, जैसे मर्जी यार, तू नीड देना, मैं इन्फिनिट हूँ, क्या जिंदगी मौत सब एक है, कोई नहीं। अब इन्फिनिट हो गया, अरे यार फिर उड़ गया, फिर फाइनाइट लगा यार, फिर बना यार, तू पैक बना यार, क्या है। तो जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी तो इन तीनों स्टेट्स में क्या फर्क है। और चौथी स्टेट जो अब आप सबके एक्सपीरियंस में है, जिसके बारे में इस दुनिया को कोई अता पता नहीं है, जिसको तुरिया कहा गया है शास्त्रों में, वो क्या है? When you are experiencing the sound of silence, वो आपके सेंसेस के थ्रू नहीं है तो उसको वेकिंग नहीं कहा जा सकता है, वो कोई ड्रीम नहीं है तो उसको थॉट नहीं कहा जा सकता है, वो मेमोरी से नहीं है बट फिर भी है। तो वो क्या है? वो है ये जो यूनिवर्स है ना, मटीरियल यूनिवर्स, दिस यूनिवर्स इन इट्स रॉ फॉर्म, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। और क्लियर बोलूं भाई साहब? इतना बहुत है, समझ गए ना? हाँ ठीक है। मैं नहीं डरता किसी से, सीधी बात करता हूँ। पास में जो लोग हुए हैं वो बड़ा सोच सोच करके बोले हैं। मेरे से जो पूछोगे, जिस लेवल पे पूछोगे, सीधा जवाब मिलेगा, कोई घुमा फिरा करके नहीं। तो ध्यान से समझो अभी इस मोमेंट में क्या हो रहा है। साउंड ऑफ साइलेंस है, ये क्या है? सत्य, सतनाम, जो बनता मिटता नहीं है, इसको मारने का कोई तरीका नहीं है। अग्नि इसको जला नहीं सकती है, वायु सुखा नहीं सकती है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, रोक के दिखाओ। इसको बोलते हैं परम सत्य। यही आत्मा है, यही परमात्मा है। तो अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कौन जान रहा है इसको? साउंड ऑफ साइलेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। एक साइंटिस्ट कैसे प्रूव करता है किसी भी चीज को? जब एक एक्सपेरिमेंट को बार बार किया जाता है और हर बार सेम रिजल्ट आता है, तब कहते हैं कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। तो आज लाखों लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं इसको। तो ये मेरी अपनी कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा होता किसी ऐसे भूत प्रेत के बारे में जो मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, या कोई ऐसी कहानियां जो आपको समझ नहीं आ रही, तो आप कह सकते थे कि हाँ ये मेरे ही दिमाग की उपज है। बट साउंड ऑफ साइलेंस में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। इस कमरे के बाहर भी थी ना, ये जो स्पीकर्स है इसमें से तो नहीं आ रही ना वो आवाज, कान बंद करके चेक कर सकते हो। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इसका होना पता कैसे लग रहा है और किसको लग रहा है? मैंने क्या कहा, ये सत्य है, और ये जो सत्य है यही ज्ञान स्वरूप है। मतलब सत्य का जो स्वरूप है वो क्या है? टू बी कॉन्शियस चॉइसलेसली। मतलब दिस साउंड ऑफ साइलेंस इज कॉन्शियस। बट इसके बारे में पता कब लगता है और कैसे लगता है? जब शक्ति होती है। यानी कि अभी आप में एनर्जी है, इस एनर्जी को हम कह सकते हैं आप होश में हो। जब नींद आ जाती है तो बेहोश हो जाते हो। तो ये जो एनर्जी है, इट्स लाइक अ वेव, इट्स अ वाइब्रेशन इन दिस इन्फिनिट वेव, इन दिस इन्फिनिट ओशन। तो इस वेव के होने की वजह से, शक्ति के होने की वजह से, और साथ में ये जो ज्ञान है, क्योंकि मैंने पॉइंट आउट किया आपको कि ऐसा कुछ है और आपने पलट करके देखा। कैसे देखा? अपने ध्यान में। अब ध्यान में कैसे देखते हैं? जैसे मैं आप में से किसी को बोलता हूं इनके सॉक्स देख करके बताओ कौन से कलर के हैं, तो एकदम से आपने देखा और बोला व्हाइट कलर के। तो क्या हुआ? मैंने पहले पॉइंट किया, चाहे बातों से चाहे हाथ से, फिर आपने देखा, जाना, फिर जवाब दिया। ऐसे ही जब मैंने पॉइंट किया कि ऐसा कुछ है, तो आपने आंख बंद करी, कहीं पर बैठे, कान बंद किए और आपने देखा, आपने कहा हाँ है। तो यहां तक कैसे पहुंचे? थ्रू थॉट, थ्रू लैंग्वेज। तो थॉट से, लैंग्वेज से आपका जो ध्यान है वो इस तरफ गया। ध्यान में आपने साउंड ऑफ साइलेंस को देखा। अब उस लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स, आप जब तक यहां नहीं आए थे तब तक इस थॉट की जरूरत थी कि मुझे यहां आना है। अब आ गए, अब उसकी जरूरत है क्या? क्या अभी सोच रहे हो कि मुझे यहां पे सेशन हॉल में पहुंचना है? अरे पहुंच तो गए, तो अब साउंड ऑफ साइलेंस तक पहुंच तो गए, तो अब इस थॉट की क्या जरूरत है? यू डोंट नीड दैट। तो अब क्या है? जो है सो है। यानी अब यहां आ गए, यहाँ सोफा है, ये पानी की बोतल है, लोग हैं,
कैमरा है, दीवार है, लाइट है, पंखा है, जो है सो है। ऐसे ही यहाँ तक पहुँच गए तो साउंड ऑफ साइलेंस है सो है। अब आपको मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, अब आपको थॉट की ज़रूरत नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूँ फ्लोरिंग। जब मैंने बोला तो आपने फ्लोरिंग की तरफ देखा, फ्लोरिंग के टेक्सचर को देखो, तब आप उसके टेक्सचर को देख रहे हो। बट क्या अब आपको थॉट की जरूरत है? अब तो आप एज इट इज देख रहे हो ना, यानी बॉडी को मूव करके आप वहां तक लाए। अब ये आंखें अगर खुली हुई है तो चॉइसलेसली दिख रहा है। ऐसे ही चॉइसलेसली साउंड ऑफ साइलेंस अब आपके एक्सपीरियंस में है, कॉन्शियसनेस में है। और मजे की बात क्या है, यही कॉन्शियसनेस है। तो इट्स लाइक लुकिंग योरसेल्फ इन द मिरर। खुद के ही होने को आप जान रहे हो। किस वजह से? शक्ति की वजह से। शक्ति क्या होती है? प्रकृति, यानी ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये शक्ति है। योर बॉडी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम इट। अब थोड़ी देर में क्या होगा, आप घर जाओगे, मेंटली तो आप थक गए ये सारी बातें सुन करके, फिजिकली भी आई थिंक कि शाम तक आप थक जाओगे, तो अंदर बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी, तो आप सो जाओगे। तो क्या सो गया? कॉन्शियसनेस सो गई। कॉन्शियसनेस होती है क्या? जो शक्ति है वो अपना जो सोर्स है उसमें मिल गई। फिर जब थकान है, जब नींद पूरी हो जाएगी तो क्या होगा? वापस से एनर्जी उड़ जाएगी। अगर रात को कॉफ़ी पी लोगे तो क्या होगा? नींद ही नहीं आएगी। तो इट्स अ प्ले ऑफ energy and consciousness, and these are not two different things, like two sides of the same coin. जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है। सर जैसे आप कह रहे हो कि साउंड ऑफ साइलेंस को मारा नहीं जा सकता, तो साउंड ऑफ साइलेंस सुनने के लिए भी तो किसी का होना ज़रूरी है। तो अगर लेट्स से कि कोई मेरे को मार दे तो साउंड ऑफ साइलेंस भी तो मर गई ना, या हाइपोथेटिकली सब मर जाए मतलब समझ रहे हो, तो साउंड ऑफ साइलेंस भी गया। यहाँ पे यू नीड टू हैव अ साइंटिफिक माइंड। इनफैक्ट स्पिरिचुअल पाथ पे जब हम आते हैं ना, यही गड़बड़ हो जाती है। हम बहुत मिस्टिकल हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कोई भी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो कैसे होता है, या ये जो साइंस इवॉल्व होती है कैसे होती है। आपने कहा कि अगर आपको कोई मार दे तो साउंड ऑफ साइलेंस भी मर जाएगी। इसको एक एक करके देखो। चलो आपकी बात नहीं करते, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स भी ये वीडियो देखने वाले हैं तो वो डर जाएंगे। मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या साउंड ऑफ साइलेंस मर जाएगी? क्या मरा? और आप कह रहे हो साउंड ऑफ साइलेंस नहीं मरेगी। उसका प्रूफ क्या है? एक साइंटिस्ट बिना प्रूफ के बात नहीं करता। यानी जब ये बॉडी मर गई तो साउंड ऑफ साइलेंस मरी या नहीं मरी, इसका प्रूफ क्या है? वो साउंड ऑफ साइलेंस उनके मरने के बाद मुझे आ रही है, तो उनके मरने के बाद या मेरे मरने के मतलब बाद? आपके मरने के बाद। मेरे क्यों मरने के बाद, उनके क्यों नहीं? मुझे क्यों मार रहे हो? किसी के भी मरने के बाद मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो मुझे आ रही हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी मरे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और साउंड ऑफ साइलेंस को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो है इसका मतलब। हमारी सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, एज इफ के हमारे बिना तो कहीं कुछ और है ही नहीं। इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। कितने आए और कितने चले गए, या नथिंग। एक्चुअल में रियलिटी को देखो। रियलिटी क्या है? मैंने क्या कहा? रियलिटी इज साउंड ऑफ साइलेंस, नॉट यू। तो एक आपका एस्पेक्ट है जो बनता है और मिटता है, जो पैदा होता है और मरता है, और ये रोज होता है। ऐसा नहीं है कि जब ये ब्रेथ चलनी बंद हो जाती है तभी होता है। वो भी कुछ केमिकल्स बॉडी के अंदर अगर ज्यादा हो जाए, जैसे एनेस्थीसिया है, अगर उसकी डोज ज्यादा हो जाए तो मर जाओगे, जिसको भी मौत बोलते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ही तो है। ऐसी तो एक केमिकल रिएक्शन होता है हर रोज। जागते हो, सो जाते हो। तो गहरी नींद में क्या होता है? आप नहीं होते हो, ये तो पक्का है। ये तो आपका एक्सपीरियंस है। कौन सा आप? जिसको भी आप मैं बोलते हो या मैं समझते हो। जैसे अभी आप हो, मैं आपसे पूछता हूं आप हो, किस बेसिस पे? मैं देख रहा हूं आपको, मैं सुन रहा हूं, इसलिए मैं हूं। अच्छा, अगर आंखें नहीं है तो तब भी मैं हूं, क्योंकि मैं सुन पा रहा हूं। कान नहीं है तो मैं आंखों के लेवल पे तो नहीं हूं, कान के लेवल पे नहीं हूं, लेकिन अगर कोई मेरे को टच करेगा तो मैं हूं।
अच्छा, अगर कोई आपको लोकल एनेस्थीसिया दे दिया और इस हाथ पे टच पता नहीं लगा तो आप हो या नहीं हो? कोई टच कर रहा, आपको नहीं पता, मैं हूं। क्यों? क्योंकि पास में जो मेमोरीज पड़ी है उसके बेस पे मैं कुछ सोच पा रहा हूं और बोल पा रहा हूं। समझ गए? तो आप जो भी कह रहे हो मैं हूं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट इज नॉट यू। किसके बेसिस पे आप बोल रहे हो कि मैं हूं? ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट? देख पा रहे हो इस सच को? क्या आ जा रहा है, क्या बन रहा है, मिट रहा है, क्या पैदा हो रहा है, क्या मर रहा है? ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनता मिटता नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ये जो बॉडी है इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है, एक ना एक दिन इसने मिटना ही है, लेकिन मुझे मारने का कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कोई लिसनर नहीं हूं आप लोगों की तरह। आप सब क्या हो? एक लिसनर हो। लिसनर क्या होता है? ये मेरी आवाज सुन रहे हो, इसको समझ रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, इसको लिसनर कहते हैं, यानी मेमोरी। तो आप किससे आइडेंटिफाइड हो? मेमोरी से। क्या लिसनर में और लिसनिंग में फर्क देख सकते हो? लिसनर हम सब में अलग अलग हैं, लिसनिंग सेम है। जैसे हम सब दिखने में अलग अलग हैं, लेकिन जिस मटेरियल की हम सबकी बॉडी बनी है वो एक है। आपको क्या लग रहा है? गलतफहमी क्या है? तभी ये सवाल उठ रहा है कि मैं मरता हूं, मैं पैदा होता हूं, और फिर साउंड ऑफ साइलेंस भी मर जाती है मेरे मरने के साथ। समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो आपको क्या लग रहा है? आप एक लिसनर हो जो इस लिसनर से अलग हो। बेस्ड अपॉन व्हाट? बेस्ड अपॉन जो मेमोरी अंदर पड़ी हुई है। बट जब आप इसको क्वेश्चन करते हो, ये दो अलग अलग लिसनर नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द नेम सेक। मेमोरी ही तो अलग है, लिसनिंग अलग है क्या? इज द मैकेनिज्म ऑफ लिसनिंग डिफरेंट इन टू बॉडीज? in the body of a male or a female or animal for that matter? Listening is not similar, it is same. And listening is consciousness. तो अगर तो मैं खुद को लिसनर समझता हूं, लिसनर मतलब क्या समझ आ रहा है? साउंड को सुन करके जो भी पेन हो रहा है, प्लेजर हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, समझने का काम चल रहा है, जिसके बेस पे बोलने का काम चल रहा है, सोचने का काम चल रहा है, ये सब क्या है? लिसनर। Which is an illusion, which is an error. Can't you see that? मेमोरी है, मैं ये नहीं कह रहा मेमोरी नहीं है, मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि वो मेमोरी आप नहीं हो। ये कहना गलत नहीं होगा कि अलग अलग बॉडीज के अंदर अलग अलग मेमोरीज फीडेड है, इस वजह से अलग अलग तरीके से मेरी बातों को इंटरप्रेट किया जा रहा है। दैट इज फाइन, बट आर यू दैट? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। इसको और सिंपल करता हूं, कैन लिसनर इन योर बॉडी एग्जिस्ट माइनस लिसनिंग? क्या किसके बिना एग्जिस्ट कर सकता है? लिसनर तो मिट सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, जाकर के देख लो, जिनकी मेमोरी चली गई तो लिसनर कहां है? उनके आगे कुछ भी बोलते रहो, उनको समझ नहीं आएगा, लैंग्वेज तक की मेमोरी चली गई। अब क्या है? अब लिसनर कहां है? और ऐसे दो लोग जिनकी मेमोरी चली गई है, वहां पर दो अलग अलग लिसनर्स कहां है? दोनों जगह लिसनिंग है, बट अलग अलग रिएक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा है। तो आर यू लिसनिंग और लिसनर? इफ यू आर लिसनर, तो आपको बचाने का कोई तरीका नहीं है। आप पैदा होते हो और मरते हो, एक बार नहीं, बार बार। आपको गलतफहमी ये है कि जब ये बॉडी को जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तब मैं मरता हूं। अरे नहीं, दिन में 1000 बार मरते हो, लाख बार मरते हो। वो अलग बात है, आपकी नजर नहीं है देखने की। ये आवाज को सुन रहे हो, एक लिसनर पैदा हो गया है। आप क्या बोल रहे हो? चुटकी की आवाज है। अब मुझे देख रहे हो, वो लिसनर कहां गया? सीयर पैदा हो गया है, तो लिसनर मर गया है। तो जिंदगी और मौत का खेल नॉनस्टॉप चल रहा है। आपको लगता है कि मरने के बाद मेरा पुनर्जन्म होगा। अरे ना भाई, दिन में 1000 बार, लाख बार आपका पुनर्जन्म हो रहा है, वो बात अलग है, आपको पता नहीं है। हर पल में मर रहे हो, हर पल में पैदा हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी मेमोरी पे टिकी है। जैसी मेमोरी एक्टिवेट होती है, मैं हूं। मेमोरी डीएक्टिवेट हो जाती है, मैं नहीं हूं। जो भी मेमोरी में अंदर स्टोर्ड है उसको पकड़ करके हम सेफ फील करते हैं। अननोन में हमको डर लगता है। कुछ नहीं होने से तो बहुत ही डरते हैं, मरने से, मिटने से बहुत डरते हैं। तो अगर मैं लिसनिंग हूं, जो कि एक्चुअल में हूं, और आप भी हो, खुद को चाहे कुछ भी समझते रहो, तो आपको मारने का क्या तरीका है? ये बॉडी नहीं रहेगी, वो बॉडी नहीं रहेगी, लेकिन क्या साउंड ऑफ साइलेंस नहीं रहेगी?
अरे साउंड ऑफ साइलेंस तो रहेगी, लिसनिंग भी रहेगी, तो क्या मिटा? सोचो, ये सिर्फ एक गलत अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। जैसे आप क्या समझ रहे हो अभी, जस्ट टू सम इट अप, कि जो कमरा दिख रहा है इसके अंदर की स्पेस मैं हूं, तो जब ये कमरा मिट जाएगा तो मैं भी मिट जाऊंगा। फिर स्पेस का क्या होगा? स्पेस भी मिट जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, ये कमरा तो मिटना ही है कभी ना कभी, चाहे कोई इंसान मिटाए, चाहे प्रकृति मिटाए, चाहे अर्थक्वेक आए, चाहे ये प्लैनेट मिटे, एक ना एक दिन तो इसने मिटना ही है, इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। बट क्या स्पेस मिट जाएगी? तो क्या आप स्पेस हो या कमरा हो? अगर आप ये कमरा हो यानी कुछ हो, तो आप पैदा होते हो और मरते हो। बट अगर आप स्पेस हो तो ना पैदा होते हो ना मरते हो। स्पेस को मारने का कोई तरीका नहीं है और इस कमरे को बचाने का कोई तरीका नहीं है। अगर मैं सिर्फ यहां हूं तो मुझे बचाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे अगर ये स्पेस सिर्फ इस कमरे में है तो इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ये कमरा मिटेगा, स्पेस भी मर जाएगी। लेकिन अगर मुझे समझ आ गया कि मैं सिर्फ यहां नहीं हूं, आई एम द साउंड ऑफ साइलेंस, जो सिर्फ यहां पर नहीं है, जो कुछ लोग बैठे हैं, जानवरों में, पेड़ पौधों में, और जहां पर कुछ नहीं है यानी स्पेस में, इन द रेल्म ऑफ नोन अननोन, हर जगह पर मैं हूं, तब मुझे मारने का क्या तरीका है? समझ गए? थोड़ा सा नजरिए का फर्क है और कुछ नहीं है। देखने में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ एक इंसान है जो खुद को ये समझ करके बैठा है, वो डर करके जिएगा, डर करके मरेगा। और जिसने सच को देख लिया है, आई एम दैट, वो तो मर गया है, जीते जी मर गया है। वो कल नहीं मरेगा, वो अभी मर गया है। और उसी मरने को जिंदगी कहते हैं।